Hello dear student, a very good morning to all of you. Welcome back to your maths class. Today we are starting our exercise 12.3. As you all know that we have started our chapter 12 algebraic expression, and we already have completed our exercise 12.1 and 12.2. So today we will start the new exercise 12.3. Let's start this exercise. So here we are starting our exercise 12.3. The very first question of this exercise is, if m equal to 2, then find the value of m minus 2. We have taken its part number first, and the question heading of the question is if m equal to 2. If m equal to 2 means the question which we have given in this exercise or in this question, we need to put the value of m as 2. जहाँ भी हमें m दिखाई दे वहाँ हमें m के प्लेस पर m अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है कि m के प्लेस पर 2 अप्लाई करने पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन पुटिंग m इक्वल टू 2. हम यहाँ लिख देंगे कि हम m के प्लेस पर 2 अप्लाई कर रहे हैं. सो m माइनस 2 विल बी इक्वल टू, ये जो m है इसके प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है. उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस साइन अप्लाई कर देंगे और 2 जैसे दूसरा गिवन है उसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2 यू विल गेट 0. सो इट्स मीन m minus 2 will be equal to 0 if you apply m equal to 2. Let's take its part number second so that you will easily understand the concept of this question. Now we have its part number second, 3m minus 5. So हमें क्या करना है बच्चों, we will write down पुटिंग m इक्वल टू 2. लिखना ऐसा ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आपका हायर स्टडी होगा तब आपको वहाँ पर हर स्टेप लिख करके बताना होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हो. सो वी विल राइट डाउन पुटिंग m इक्वल टू 2. 3m माइनस 5 विल बी इक्वल टू, यहाँ हमें बच्चों 3 गिवन है, सो 3 के प्लेस पर वी विल राइट डाउन 3, बट इस m के प्लेस पर वी विल राइट डाउन 2. अब आपने देखा बच्चों इस 3 और m के बीच में कोई साइन नहीं है. इट मीन्स जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है. सो इट विल बी 3 इंटू और m के प्लेस पर 2. आफ्टर दैट माइनस 5 गिवन है, वी विल राइट डाउन माइनस 5. सो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता है उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन. सो 3 2s विल बी 6 and then minus 5. Now you will subtract 5 from 6, you will get 1 as your answer. Now we have its part number 4, 3m square minus 2m minus 7. Write down putting m equal to 2. m के प्लेस पर आपको 2 अप्लाई करना है. It will be 3 के प्लेस पर we will write down 3. एंड यहाँ m स्क्वायर गिवन है, m स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स m के प्लेस पर तो वी विल राइट डाउन 2, बट जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वहाँ कोई चेंजेस नहीं होने. इनफैक्ट कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होना है. अगर प्लस लगा है तो प्लस अप्लाई करना है. इफ़ देर इज़ अ माइनस साइन देन यू हैव टू अप्लाई माइनस साइन. इफ़ देर इज़ अ स्क्वायर देन यू हैव टू अप्लाई द स्क्वायर. ओनली द वैल्यू विल बी चेंज, नॉट एक्चुअली चेंज, द वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड. जो वेरिएबल आपको गिवन है उसके रिप्लेसमेंट में आप 2 अप्लाई कर रहे हैं. देन माइनस 2 m के प्लेस पर अगेन 2 एंड देन माइनस 7. सो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको 2 का स्क्वायर बताना है, एंड यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 2s are 4. सो स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4. जो 2 का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है. सो वी विल राइट डाउन 3 और ब्रैकेट में हम इसको 4 लिख देंगे. अब हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना बच्चों इसका. 2 स्क्वायर ऑफ 2 आपने 4 वैल्यू लिखा है, बट नाउ यू विल नॉट अप्लाई स्क्वायर ऑन 4. अब आपको 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है. देन माइनस, अब यहाँ पर आपको गिवन है 2 ब्रैकेट 2, किसी भी ब्रैकेट पर या किसी भी 2 पर कोई पावर नहीं है. इट मीन्स आपको 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है. इट विल बी 2 2s are 4 देन माइनस 7. यहाँ 3 और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है. You will multiply them. 3 4s are 12 minus 4 minus 7. 12 में हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, एज इट इज़ लिखेंगे. माइनस 4 और माइनस 7 दोनों निगेटिव नंबर हैं. और आपको पता है अभी कल ही हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बट लिखा उनको माइनस का ही जाता है. तो 4 + 7 विल बी इक्वल टू 11.
Now subtract this 11 from 12. You will get 1 as your answer. Part number 3 of this question will be your homework. Look at the part number 5. It is 5m upon 2 equals to 4. एक्चुअली बुक में ये मिस्टेक है बच्चों, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं, यहाँ माइनस साइन है. सो अगर आपकी बुक में भी इक्वल टू का साइन लगा हो तो आप उसको माइनस साइन कर लीजिएगा. इट इज़ 5m अपॉन 2 माइनस 4. वी विल राइट डाउन पुटिंग m इक्वल टू 2. यहाँ पर भी आपको m के प्लेस पर 2 ही अप्लाई करना है. योर स्टेप नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 और m के प्लेस पर 2. क्योंकि 5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए वी अप्लाइड मल्टीप्लिकेशन साइन डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 4. एज यू कैन सी दैट दिस 2 विल बी कैंसल्ड बाय 2, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से 2 से 2 डिवाइड हो गया. यू गॉट ओनली 5 हियर एंड देन माइनस 4. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 you will get 1 as your remainder. Question number 2 is also quite same as question number 1. Question number 1 में they were asking that if m equal to 2 and in question number 2 they are asking if p equal to minus 2. यानी कि अब आपको जितने भी questions नंबर 2 के पार्ट्स हैं उनमें p के प्लेस पर माइनस 2 अप्लाई करना है. सो इसका पार्ट नंबर 1st एंड पार्ट नंबर 2nd विल बी योर होमवर्क. आई एम एक्सप्लेनिंग यू इट्स पार्ट नंबर 3rd. माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. वी विल राइट डाउन हियर पुटिंग p इक्वल टू माइनस 2. आपको p के प्लेस पर माइनस 2 अप्लाई करना है. व्हेन वी अप्लाई माइनस 2 एट द प्लेस ऑफ p वी विल गेट, हमें मिलेगा माइनस 2. ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस 2 p के प्लेस पर और पावर अप्लाई कर देंगे 3. देन माइनस 3 ब्रैकेट में वी विल राइट डाउन माइनस 2 एंड पावर विल बी 2. सबसे पहले पावर 3 गिवन है इसलिए पावर 3 अप्लाई की है. आफ्टर दैट पावर 2 गिवन है इसलिए पावर 2 अप्लाई की है. देन प्लस 4 और प्लस 4 के साथ p है. इट मीन्स ब्रैकेट में वी विल राइट डाउन माइनस 2. हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास जो p की वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इसलिए इसको ब्रैकेट में ही लिखना है. लास्ट प्लस 7. सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी माइनस 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे. माइनस 2 रेज टू द पावर 3. माइनस 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है माइनस 2 को आप 3 टाइम लिखें मल्टीप्लाई में. सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8. मल्टीप्लीकेशन तो 8 हो जाएगा, बट दिस वन माइनस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन माइनस इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस. बट आपके पास लास्ट में एक माइनस तो रह जाएगा, इसलिए आपका माइनस 2 रेज टू द पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस 8 होगी. सो माइनस 8 वी विल अप्लाई हियर इन द ब्रैकेट. आफ्टर दैट माइनस 3. माइनस 3 के बाद है माइनस 2 रेज टू द पावर 2. इट मीन्स माइनस 2 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड इट विल बी योर होमवर्क कि देखेंगे आप किस तरह से हमारे माइनस 2 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू प्लस 4 आती है. आप खुद से करके कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मैम ने अगर यहाँ प्लस 4 लिखा है तो ये प्लस 4 क्यों आया होगा. इसके बाद है प्लस और ब्रैकेट माइनस 2. 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 2 से होना है. वी विल गेट 4 2s are 8, बट 4 यहाँ पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है. सो प्लस और माइनस की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि प्लस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से जब होगी तो यू विल गेट माइनस 8 एंड लास्ट प्लस 7. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों वो रहेगा माइनस 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी माइनस 8 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस 2 और माइनस 8 है. सो माइनस 2 की जब मल्टीप्लाई आप माइनस 8 से करेंगे यू विल गेट माइनस माइनस प्लस 2 8s are 16. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर ऑन अप साइड. योर स्टेप नेक्स्ट स्टेप विल बी प्लस 16 देन माइनस 3 इंटू प्लस 4 इट विल बी माइनस 12. आफ्टर दैट यहाँ कुछ नहीं है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, माइनस 8 एंड देन प्लस 7. अब आपको लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी हो, अनलाइक टर्म्स एक साथ. लाइक टर्म्स मीन्स 16 और 7 दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं. माइनस 12 एंड माइनस 8 दोनों निगेटिव टर्म्स हैं. 16 और 7 को प्लस करना है, उसके बाद 12 और 8 को प्लस करना है, तो ये टर्म भी माइनस की आएगी. आफ्टर दैट आपको देखना है कि आपकी पॉजिटिव टर्म ग्रेटर है या निगेटिव टर्म ग्रेटर है. सो इट विल बी योर होमवर्क कि आपका आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है.
इट विल बी योर होमवर्क। आपको खुद से करना है, ट्राई करना है कि आपका आंसर यहाँ पर जो वैल्यूज़ आनी है इन दोनों को ऐड करके क्या आएंगी, ये दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आएगी, और फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद ये थर्ड वैल्यू यानी आपका आंसर वाली वैल्यू कितनी आनी है। सो इट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इज ऑल्सो क्वाइट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सो all the parts of question number 3 will be your homework. We are moving on question number 4. Question number 4 में आपको given है if a equal to 2 and b equal to -2 then find the value. इसका मतलब अभी तक हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के प्लेस पर वैल्यू अप्लाई कर रहे थे, बट नाउ वी विल अप्लाई द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स। आपको a की प्लेस पर और b के प्लेस पर दो डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। a के प्लेस पर यू विल अप्लाई 2, so it will be 2 squared, plus b के प्लेस पर you will apply -2, so it will be -2 squared. As you know 2 square means 2 multiply 2 that is 4, and square of -2 is equal to -2 multiply -2 that is also equal to +4 because minus will be plus and 2 2s are 4. So we will write down here 4 plus 4, that is your answer will be 8. It's part number 2nd and 3rd. Quite easy questions. You have to solve them yourself. Let's move to question number 5. So here we have our next question number 5, and we are with its part number 3. 2a square b plus 2ab square plus ab. This question is also quite same as question number 4. आपको यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। The very first is a replaced by 0 and b replaced by -1. So let's start solving this question. 2 के प्लेस पर 2, a स्क्वायर के प्लेस पर a के प्लेस पर 0 एंड स्क्वायर के प्लेस पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के प्लेस पर कुछ नहीं आना है, सो स्क्वायर विल बी स्क्वायर। एंड देन b के प्लेस पर -1। आफ्टर दैट +2, a के प्लेस पर 0 एंड देन -1 स्क्वायर, लास्ट प्लस a इंटू बी मीन्स 0 इंटू -1। आपको पता है ना बच्चों, 0 से किसी भी टर्म में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और इन तीनों ही टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई आप -1 से अगर कर भी लें तो -2 हो जाएगा, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 0 यू विल गेट 0। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में 0 है, ये जो मिडिल टर्म है ये 0 है, इसका मतलब ये टर्म भी 0 हो जाएगी। लास्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 0 टू दिस -1 यू विल गेट अगेन 0। सो 0 को आप कितने भी टाइम एडिशन करें यू विल गेट योर आंसर 0। आई होप ये तो सबसे ईजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चन रहा होगा। सो इसके जो भी पार्ट्स हैं यू विल सॉल्व देम। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6. Well, the question number 6 is simplify the expressions and find the value if x equal to 2. It means आपको x के प्लेस पर इसमें 2 तो अप्लाई करना है, बट बिफोर अप्लाइंग x equal to 2 you have to simplify. आपको सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल अप्लाई x equal to 2, यानी कि x के प्लेस पर आपको 2 अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। x प्लस 7 को वी विल राइट डाउन एज इट इज़, जैसे हमें क्वेश्चन में x प्लस 7 गिवन है, इसको हम एज इट इज़ x प्लस 7 ही लिखेंगे। बट यहाँ आप देख रहे हैं 4 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 4 टू द एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्रैकेट, यानी कि ये ब्रैकेट रिमूव करनी है हमें। तो ब्रैकेट रिमूव करने का मतलब है बाहर ब्रैकेट के जो भी है आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 4 टू x यू विल गेट 4x, and when you multiply this 4 again to this -5 you will get -20 because 4 5s are 20, आपको पता है। इसके बाद आपको लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी है, मीन्स x और 4x को एक साथ लिखना है, 7 और -20 को अलग एक साथ लिखना है। 4x एंड x विल बी इक्वल टू 5x, ये दोनों ऐड होकर 5x हो जाएंगे। यहाँ 7 प्लस का है और 20 माइनस का, इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और 20 से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 13। बट आप देखिए ये माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस के 20 ज़्यादा है और प्लस के 7 कम है। सो आपके पास जो 13 रहेगा रिमाइंडर में वो माइनस का 13 रहेगा। ठीक है, अब हम
x वाली टर्म और 13 जैसी टर्म को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए नाउ वी विल अप्लाई x इक्वल टू 2. वी विल राइट डाउन नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2. अब हम x के प्लेस पर 2 अप्लाई कर देंगे. So our next step will be 5 multiplied by 2 because there is no sign between 5 and x, so we will multiply this 5 to the value of x, and the value of x is 2. Then minus 13, multiply them, 5 2s are 10, minus 13, subtract them, you will get minus 3 as your answer. Now we are moving on its part number 2. सेकेंड पार्ट इज 3 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7. अब 5x और माइनस 7 के बीच में तो कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई ब्रैकेट नहीं है. इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म में हमको 3 ब्रैकेट x प्लस 2 गिवन है, आपको इसे ही सॉल्व करना है. मीन्स यू हैव टू रिमूव दिस ब्रैकेट. आपको इस ब्रैकेट को रिमूव करना है. व्हेन यू रिमूव दिस ब्रैकेट यू विल मल्टीप्लाई दिस 3 टू द एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्रैकेट. सो इट विल बी 3x प्लस 3 2s are 6. क्योंकि पहले आपने 3 की मल्टीप्लाई x से की, यू गॉट 3x. And when you multiplied 3 by 2 you got 6. Last we will write down 5x minus 7 as it is given. After that we will arrange them in like terms. So 3x and 5x को एक साथ लिखा जाएगा, plus 6 minus 7 को एक साथ लिखा जाएगा. 3x plus 5x will make 8x and 6 minus 7 will give you minus 1. Now putting x equal to 2. अब आपको क्या करना है, x के प्लेस पर 2 अप्लाई करना है. इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1. 8 2s are 16 minus 1, that is your answer will be 15. And rest of the part number 3 and part number 4 will be your homework. I hope you all got all the questions very carefully. If you haven't got them, please ask me. I will explain again. Now bye bye everyone. Take care.